पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज की पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 13। फिलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बेन्यामीन के गीबा में रहे। और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने फिलिस्तियों की उस चौकी को जो गीबा में थी मार लिया और इसका समाचार फिलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फूंकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फिलिस्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि फिलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। फिलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 4,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग तरतराते हुए उसके पीछे हो लिए। वो शामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लावो। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामुएल आ पहुंचा और शामुएल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? शामुएल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना
तब शामुएल चल निकला और गिलगाल से बेन्यामीन के गीबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बेन्यामीन के गीबा में रहे, और फिलिस्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। और फिलिस्तियों की चावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांधकर निकले। एक दल ने शाऊल नामक देश की और फिर के ओपरा का मार्ग लिया। एक और दल ने मुड़कर बेतरोन का मार्ग लिया, और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोईम नामक तराई की ओर जंगल की तरफ है। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या बाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हांसुआ तेज करने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके आंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनाताब के पास थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकालकर मिकमाश के धर्रे को गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से